वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड मी अर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं JBIMS मुंबई में थ्रू कैट एंड CMAT, राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के थ्रू भी, राइट। और इन जनरल भी दिमाग में डाउट होता है, इंटरव्यू होगा, मुझे पर्सनली कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस एपिसोड में। तो सिंपल सी चीज़ है, महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं इन कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होती है जिसका नाम है कैप काउंसलिंग, राइट। अब कैप काउंसलिंग में सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहली आपका जो एक मिसकंसेप्शन है उसको दूर कर दूं कि इनमें से किसी भी कॉलेज के लिए आपको इंडिविजुअली अप्लाई नहीं करना है। आपको एक सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू एडमिशन मिलता है, भले आप JB ले लें, आप सिमश्री ले लें, आप पुंबा ले लें, आप वी स्कूल का MMS ले लें। ये सारे PGDM की बात नहीं कर रही हूँ मैं, MMS और MBA की बात कर रही हूँ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पुंबा का पुणे यूनिवर्सिटी। तो जब कैप काउंसलिंग होती है तो उसमें सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, राइट। अब रजिस्ट्रेशन करने में आप सिंपल सी चीज़ें डाल सकते हैं, अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं, राइट, आप ऑल इंडिया, या फिर अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आप होम स्टेट कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी मेंशन करके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो फिर उसके बाद फेलिसिटेशन सेंटर्स में वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे वेरीफाई किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो सही है नहीं। देन उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपको लगाना पड़ता है दैट आप कौन सा एंट्रेंस के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। कैप में कैट एक्सेप्ट करते हैं, CMAT करते हैं और CT करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको CMAT का स्कोर कार्ड लगाना है। कई बच्चे ऐसे भी हैं, मैंने प्रीवियस इंटरव्यूज लिए हैं जिन्होंने दोनों का स्कोर लगाया है। देन उसके बाद वो एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैलकुलेट करते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप चॉइस फिलिंग में पहले JB डाल सकते हैं, सिमश्री डाल सकते हैं, पुंबा डाल सकते हैं, और आपको आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस अलॉट होते हैं जहाँ पे जाके आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है। तो सिंपल सी चीज़ है, वन थिंग दैट यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर ऑल दीज कॉलेजेस इंडिविजुअली। सेकेंड थिंग, राइट, आपको जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो कौन से एंट्रेंस का स्कोर कार्ड आप लगा रहे हो ये मेंशन करना पड़ेगा। ऑप्शन रहेगा कैट, CMAT, CT, राइट। आप चाहो तो 2 स्कोर कार्ड भी लगा सकते हैं। आपको उसके बाद एक सेंट्रलाइज नॉर्मलाइज स्कोर बनता है, बिकॉज यू नो किसी का कैट में अलग है, CMAT में अलग है, CT का अलग है। तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंगली यू कैन गेट इनटू दिस कॉलेज। JB में सिंपल सी चीज़ है, ऑल इंडिया कोटे के लिए सीट्स कम होती हैं। ज़्यादातर जो सीट्स हैं 80% से ज़्यादा सीट जो हैं वो रिजर्व रहती हैं उनके महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। अब उसमें भी बहुत सारी बाइफर्केशन है, होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, कैटेगरी सीट्स एंड ऑल इंडिया सीट्स में चांसेस जो हैं तभी है व्हेन यू आर able to make it to 100 percentile in CMAT और CT, राइट। क्योंकि कुछ ही गिनी चुनी सीट है, 4-5 सीट्स जिसके थ्रू आप JB जा सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। अगर आप इससे रिलेटेड और डिटेल्स जानना चाहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, कैसे अप्लाई करना है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे तो मैं अपडेट करूंगी। उसके लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी आप जिस पे वीडियो चाहते हैं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.